प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बिल्कुल नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सबका मुक्तिदाता, सबका उद्धार करता, और जो उसको माने उसका वो जीवन दाता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और मेरी बेनती है मेरे पिता जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ वचन के अनुसार ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ पिता जी, तुसी मेरी प्रार्थना ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, बचन पूरा ਕੀਤਾ प्रभु, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ਤੇ पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। अब सुनिए, आज परमेश्वर आपसे बात करता है, हम नहीं। हम तो केवल उसकी एक मोहर हैं, एक माइक है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी सारी बातें आपको कहता है। क्यों? वो केवल मूसा से बातें करता था, अपने नबियों से बातें करता था। हम तो एक सेवक हैं, छोटे से, नन्हे से, प्यारे से। अब सुनिए, वो कहता है उसका भय मनुष्यों के हृदय, गुर्दे, दिल, दिमाग और आत्मा में हमेशा होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। जिसके हृदय में उसका डर होता है, भय होता है, वो थर थर कांपता है कि परमेश्वर कहीं क्रोधित ना हो जाए। अगर वो क्रोधित हो गया तो उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसके हाथ से कोई बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। उसने मनुष्यों को बनाया ही इसीलिए। देखिए, हमने ये बातें हजारों बार कही, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये बातें हर बार दोहराई जाएं, ताकि लोगों के कानों की खुजली नहीं, उनके हृदय की खुजली मिट जाए, उनको समझ आ जाए कि परमेश्वर को क्रोधित मत करो, उसका भय मानो, उसका डर अपने हृदय में रखो, उसकी हर बात को सुनो, उसको देखो, परखो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपने आप को बहुत ही समझदार, ज्ञानी, यानी कि बहुत ज्ञानवान, जिसके पास संसार का ज्ञान बहुत है, या धनवान अपने आप को समझने वाला, या जिसके पीछे हजारों लाखों लोग हैं, वो अपने आप को प्रधान कहने वाला, ये सब फरीसी है। फरीसी, हमने आपको बहुत बार बताया कि वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से पूरा कराने की कोशिश करते हैं। वो कहता है जैसे दान दो, वो कहते हैं उनको दान दो, परमेश्वर को नहीं। वो तो लेता नहीं है, इसलिए हमको दो, हम गाड़ियां लें, कोठियां लें, बंगले दें, सोना खरीदें, ऐश करें, बस। लेकिन जो मनुष्य शक्तिशाली है, दानवीर है, धनी है, अपने आप को धर्मात्मा समझता है, वो यहोवा का भय अगर नहीं खाता तो वो जानवर के तुल्य है। हालेलुया। सुनिए, अगर वो परमेश्वर का भय मानता है तो वो उसका वारिस बन जाएगा, परमेश्वर का।
धरती का वारिस मत बनिए, कभी मत बनिए। क्यों? धरती पैर के नीचे है और पिता परमेश्वर हमारे सर के ऊपर है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से परमेश्वर मनुष्यों में और पृथ्वी पर कई बार बदलाव कर चुका है, फिर भी मनुष्यों को पूरी रीति से अक्ल नहीं आई, समझ नहीं आई। वो बेशक आकाश और समुद्र के सब जीवों से अच्छा है, पर श्रेष्ठ नहीं है। जीव फिर भी अच्छे हैं क्योंकि वो परमेश्वर का हुक्म मानते हैं। हमने पिछली बार बताया था कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर का भय मानती हैं, वो थरथराती हैं और उसकी मर्जी से हर काम करती हैं। परमेश्वर की मर्जी सब जगह चलती है क्योंकि उसने बनाया है। आप किसी पत्थर में कीड़ा ढूंढ के देखिए, जो घोंगे होते हैं समुद्र में, उनमें एक कीड़ा होता है। कहां से आ जाता है? वो चारों तरफ से बंद, फिर भी उसमें कीड़ा है। ये परमेश्वर की मर्जी, और वो उसको पालता है, भोजन देता है। हालेलुया। सुनिए, अगर ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी बने या बनाए जाएं, या पानी पुल के नीचे से निकलने की बजाय ऊपर से निकले, तो क्या होगा? नुकसान। हालेलुया। समझिए, लेकिन परमेश्वर के बिना सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं हो सकता अगर परमेश्वर ना चाहे तो। सुनिए, जो मनुष्य यहोवा की ओर मुड़ जाता है, उसे यहोवा कभी नहीं छोड़ता। चाहे वो कितना भी अपने आप को ढीठ बना ले, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता। क्या आप अपने पिता का नाम अपने सर्टिफिकेट से कटवा सकते हैं? कभी नहीं। जो भी जानेगा आपको आपके पिता के नाम से जानेगा। लोग कहते हैं माता का नाम आता है, माता भी बिना पति के बच्चा नहीं पैदा कर सकती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यहोवा को जब भी हमने पुकारा, उसने हमारी पुकार सुनी। हम अपनी बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। जो भी पुकारेगा वो उसकी सुनता है और सुनेगा और सुनता रहता है। क्यों? वो कभी सोता नहीं है, वो ऊँघता भी नहीं है, वो बहरा भी नहीं है, वो गूंगा भी नहीं है। उसकी आंखें भी बहुत उज्जवल हैं, तेज है। हालेलुया। अब देखिए, हमें सारे कष्टों से उसने छुड़ाया। ये उसके वचनों के अनुसार है कि जो भी यहोवा को पुकारता है, वो उसको उसके सारे कष्टों से आजादी दिलाता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों को जो उसका भय मानते हैं, सब कष्टों से उनको मुक्त करता है। परंतु खास बात हम बताना चाहते हैं, जो भी उसकी तरफ मुड़ जाता है, यहोवा उसकी आत्मिक आंखें, अंदरूनी आंखें खोल देता है। हालेलुया। क्यों खोल देता है? ताकि वो उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता रहे और देखता रहता है कि परमेश्वर उसके सामने है। उसको संसार दिखाई नहीं देता, फिर उसको अपनी उम्मीदें पूरी होती दिखाई देती है, आशा पूरी होती दिखाई देती है। हालेलुया। सुनिए, वो हर काम में सफल होता है क्योंकि परमेश्वर उसका साथ देता है। यहोवा की तरफ मुड़ने वाला कभी किसी बात में लज्जित नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। सुनिए, असल बात यह है, परमेश्वर अपने दूतों की बाढ़ अपने भय खाने वालों के आसपास लगाए रखता है। हालेलुया। उसको भय खाने वाले हमेशा, यानी कि जो भी उसका डर मानते हैं, वो भय मुक्त रहते हैं। आप उसके वचनों को पढ़िए, फिर आपको मालूम हो जाएगा। भजन संहिता 34 की 4 से 7 आयत तक। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया।
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ये डरवैये क्या होते हैं? ये डरवैये वो होते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, डर रखते हैं अपने हृदय में, जो परमेश्वर से डरते हैं, संसार से नहीं डरते। छोटी सी बात, अगर कोई मनुष्य युद्ध में चला जाता है, अगर वो मृत्यु से डर जाए तो वो युद्ध नहीं जीत सकता, वो अपने भेजने वाले को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए युद्ध में जाने का मतलब है कि आप संसार से नाता तोड़ चुके हैं। युद्ध में या मरो या मारो, बस दूसरी बात कोई नहीं होती, केवल नाश करना होता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जांचो, देखो, भालो, मापो। क्यों? परमेश्वर भला है। भला और भोला दोनों में अंतर होता है। भोला होता है एक बुद्धू आदमी, जिसको किसी बात की समझ ज्यादा नहीं होती, उसको जो कह दो वो मान लेता है। उसे कहो कि अंडा छिलके समेत खाओ, ये ताकतवर होता है, वो खा जाएगा। क्यों? वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन जो भला मनुष्य होता है वो समझदार होता है, उसके पास आसमानी ज्ञान होता है, वो सबके लिए भला ही सोचना की कोशिश करता है। आप परख कर देखो, यहोवा भला है, यानी कि परमेश्वर भला है। बुद्धि केवल उसी के पास है। हालेलुया। क्योंकि वो दीन और नम्र है और सबके दुखों को वो देखता है। हालेलुया। यहोवा को परखो, वो कभी धोखा नहीं दे सकता, ना ही परखने वाला धोखा खा सकता है। हालेलुया। किसी बात की अगर आपको घटी होती है तो आप परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे पास किस बात की घटी है, मैं तेरे आगे हाथ फैलाता हूं और तू भला है मेरी ओर देख, मुझे समझ, मेरी इच्छा पूरी कर। वो करेगा। आप कुछ भी मांग कर देख लीजिए, वो करेगा। लेकिन क्यों? वो आपके विश्वास के अनुसार आपकी इच्छा पूरी करता है। जरूरत को कोई नहीं मांगता, केवल लालच को मांगते हैं। अब यहोवा की शरण में जो उसका भय मानने वाले होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। अब देखिए कि जिसने यहोवा को परखा वो शांति के साथ जीवन जीता है, यानी कि शांतमय जीवन। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 34 का 8वां वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। देखा, अगर आप उसकी शरण में आ जाएं तो कोई दुष्ट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम एक खास बात आपसे कहते हैं। वचन कहता है यहोवा को परखो, देखो, भालो। लेकिन जो यहोवा के पवित्र लोग हैं, बात यह है कि संसार में तो कोई पवित्र नहीं है, कोई निर्दोष नहीं है, उसका वचन कहता है। लेकिन जो परमेश्वर को हृदय से मानते हैं, अपने भीतर परमेश्वर का वचन रखते हैं, वो संसार से ज्यादा पवित्र है, यहोवा के लिए अच्छे लोग हैं। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर उनको धार्मिक लोग कहता है, यानी कि धर्मी लोग, धर्म नहीं, धर्मी लोग, धर्म के काम करने वाले, जिनका मन नम्र और दीन है। क्योंकि जो लोग यहोवा की आग से शुद्ध किए जाते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, जैसे यशाया शुद्ध किया गया था और उत्तम जाति बना था। इजरायली लोग भी शुद्ध किए गए थे, परंतु पवित्रता किसी में नहीं है। सबके सब
इसी उधेड़ बुन में है कि कौन मनुष्य पवित्र है, पर फिर भी जो मन में नम्र और दीन है, शुद्ध है, भजन से भी प्रेम करता है, क्योंकि उसके वचनों में लिखा है, लूका की ओर से, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। वो कहता है, मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तब प्रभु अपनी आग से धोता है, और परमेश्वर अपने लोगों को किसी बात में घटी या कमी नहीं आने देता। यहोवा जिसका हाथ थाम लेता है, यानी कि यहोवा परमेश्वर जिसका हाथ थाम लेता है, वो क्या ही धन्य पुरुष होता है। वो कितना खुश नसीब है, ये हमारे हृदय से पूछिए कि ये बात हमको कितना प्रसन्न करती है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर पसंद कर ले, चुन ले, जैसे कीचड़ में से कोई कमल निकाल लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसी तरह उसे किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। वो कभी भूखा नहीं होता, वो कभी भीख नहीं मांगता, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए। क्यों? परमेश्वर उसकी हर इच्छा को पूरा करता है। हम सैकड़ों बार एक बात बता चुके हैं कि हर एक मजहब में लोग भीख मांगते हैं। उनके नाम से क्यों मांगते हैं, जबकि उनके वचन भी अच्छे हैं। उनकी बातों को अपने हृदय में रखें, भीख ना मांगे, वो भी परमेश्वर के प्रिय हो जाएंगे। मसीह लोग जो भीख मांगेगा वो परमेश्वर का नहीं होगा, वो संसार की ओर से दुष्ट का ठहराया हुआ, दूसरे को लज्जित करने के लिए भेजा होगा। क्योंकि मसीह लोग कभी भीख नहीं मांगते। ये संसार में परमेश्वर की मर्जी है, जो भीख मांगता है उसको वो छोड़ देता है। हालेलुया। अब देखिए, जंगल में भी शेर होता है जो केवल मांस खाता है। अगर वो बूढ़ा हो जाए, उसको भूखा रहना पड़ता है, वो मर जाता है। क्यों? वो शिकार नहीं कर सकता। कहता है, जंगल में शेर भूखा हो सकता है, उसके बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय खाने वाले कभी भूखे नहीं होते, उनको किसी बात की तोड़ नहीं होती। ये बातें, हालेलुया। संसार में लोग अपने आप को शुद्ध और पवित्र कहते हैं, प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। क्यों? जो उसका खोज करने वाला है, उनको अगर भूख लगती है तो परमेश्वर उनको हर तरह से तृप्त करता है। हालेलुया। आप वचनों को पढ़िए, भजन संहिता 34 का 9वां और 10वां वचन। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। किसी भली वस्तु कहा उसने, सोना चांदी की बात नहीं करते वो। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य मृत्यु से डरता है, दूसरा भूख से डरता है, बाकी और कोई बात नहीं है जिससे वो डरेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार में आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, ताकि वो आपका हाथ थाम ले और आपको इस दलदल से, इस कीचड़ से, इस गहरे जल से खींच ले, और आप आत्मा में जीवित रहे। शरीर में जीवित आप नहीं रह सकते। क्यों? इसका समय फिक्स है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी प्रभु जी। अच्छे वचन ਲਈ प्रभु जी, जो ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ और वचन पढ़ने प्रचार करने ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ पिता जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करदी ਹਾਂ स्वामी। और ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करदी ਹਾਂ स्वामी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन।
प्रेज लॉर्ड। आप फिर कहते हैं हम कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, समय बहुत बुरा आने वाला है, जो केवल संसार में हर वस्तु पर, हर जीव पर आएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।